ICS कोचिंग सेंटर जैसे विनोद सर हैं, सरिता मैम है, काफ़ी मेरी हेल्प की। तो आज उनकी वजह से ICS कोचिंग की वजह से मैं यहाँ पे अपनी PTI की पोस्ट पर मतलब पा सकी। तो मनोहर लाल जो भी हमारी सरकार है आज भाजपा सरकार, उन्होंने हमारे निष्पक्ष मतलब बिल्कुल सिलेक्शन हुए हैं। अर्जुन चौटाला जी ने भी मेरा बड़ा सहयोग किया। अभय चौटाला जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, आजीवन करती रहूँगी। तो जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, उन्होंने मुझे सहारा दिया। अपने JCD विद्यापीठ में एक फिजिकल प्रोफेसर की पोस्ट पर मुझे ज्वाइन करवाया। मैं उनका आजीवन आभारी रहूँगी। बस मैं भी, जैसे हम बुढ़ापे का सारा सभी का जो कर्मचारियों का है वो ओल्ड पेंशन होता है, तो हम OPS लागू करें। मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि वो सभी कर्मचारियों को खुशी का मौका ये दे कि उनकी OPS लागू की जाए। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadknama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो बिना पर्ची बिना खर्ची को लेकर के जो नौकरियां दी हैं हरियाणा में, उसको लेकर के thesadknama.com के लगातार हम ऐसे जो युवा हैं जिनको नौकरी मिली है हम उनके इंटरव्यू करते रहे हैं। और आज हमारे साथ मिक्की माचरा हैं जिन्होंने 2020 में PTI की नौकरी हासिल करी। हालांकि ये कह सकते हैं कि इनके जो हस्बैंड हैं, इनके पति हैं, हरियाणा पुलिस में थे और जो है दुर्घटना में उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद जो है मिक्की के सामने एक बड़ा चुनौती था कि वो जो है अब परिवार का पालन पोषण करने के लिए नौकरी करे। उसको लेकर के इन्होंने जो है काफ़ी मेहनत करी और संघर्ष है उनका रंग लाया। हरियाणा सरकार ने इनको नौकरी दी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। मैडम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पति की मौत के बाद, डेथ होने के बाद आपके सामने एक बड़ी चुनौती थी कि परिवार का पालन पोषण करने के लिए जो है नौकरी है उसकी ज़रूरत होती है, और आपने जो है कोचिंग करके और ये जो मुकाम हासिल किया, नौकरी आपने प्राप्त करी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह का एक्सपीरियंस है आपका रहा? मैं मिक्की माचरा, मैं सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जी। जैसे हमारी सरकार भी लगी हुई है कि सभी शिक्षित होने चाहिए, तभी हमारा देश बढ़ोतरी करेगा। तो मनोहर लाल जो भी हमारी सरकार है आज भाजपा सरकार, उन्होंने हमारे निष्पक्ष मतलब बिल्कुल सिलेक्शन हुए हैं। और जो मैंने ICS से कोचिंग ली, मेरी वो मेहनत रंग लेके आई है। और जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो मेरे बिल्कुल जीवन में अंधेरा छा गया था और मैं एक बार बिल्कुल घबरा गई थी। फिर मेरे जैसे साथ वाले थे, उन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया। ICS कोचिंग सेंटर जैसे विनोद सर हैं, सरिता मैम है, काफ़ी मेरी हेल्प की। तो आज उनकी वजह से ICS कोचिंग की वजह से मैं यहाँ पे अपनी PTI की पोस्ट पर मतलब पा सकी। मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि शिक्षा जीवन में बहुत ज़रूरी है। कभी भी किसी की कभी भी कोई भी दुर्घटना कभी भी आ सकती है। समस्या ये नहीं कि भी जीवन में नहीं आएगी। तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने पहले कभी इस तरह से सोचा कि इस तरह से कि आपके जो है दुखों का पहाड़ एक तरह से आप पे टूटा, लेकिन उसके बाद भी आपने हार नहीं मानी आगे बढ़ने के लिए कि सरकार मुझे नौकरी देगी, प्रयास आपने लगातार जारी किया? किन किन लोगों का सहयोग रहा? वैसे मैं एक खिलाड़ी रही हूँ और जीवन में कभी भी जैसे बता के समस्या नहीं आती। काफ़ी परेशानी मेरे जीवन में आई है, तो काफ़ी का मेरा सहयोग रहा है जीवन में। जैसे मेरे परिवार का, मेरी माँ का, पापा भी नहीं है मेरे, और ICS कोचिंग सेंटर का मेरे जितने भी साथी हैं, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और मेरा सहयोग किया कि आप पढ़ें, आगे बढ़े। आज मैं अपने पैरों पे खड़े होके अपने बच्चों को आसानी से पाल सकती हूँ। तो मुझे अच्छा लगा कि मेरी माँ अनपढ़ होते हुए भी कि मुझे शिक्षित किया। तो सभी मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप पढ़िए। दुख सुख तो जीवन का एक पहलू है और वो आते रहेंगे। जब हमारे जीवन में दुख आता है तो वो हमारे लिए एक चुनौती होता है, वो कामयाबी की तरफ लेके आता है। मेरे जीवन में भी ऐसे ही बदलाव आया। तो मैं करण चौटाला की भी आभारी हूँ। जब मेरे जीवन में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, समस्या आई, तो उन्होंने मुझे, अर्जुन चौटाला जी ने भी मेरा बड़ा सहयोग किया। अभय चौटाला जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, आजीवन करती रहूँगी। तो जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, उन्होंने मुझे सहारा दिया। अपने JCD विद्यापीठ में एक फिजिकल प्रोफेसर की पोस्ट पर मुझे
ज्वाइन करवाया, मैं उनका आजीवन आभारी रहूँगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि सभी शिक्षा ज़रूर लें। जी। तो आप किस चीज़ के खिलाड़ी रहे हैं, जो है आपके इस नौकरी में कितना कुछ का जो है खेल का योगदान आप मानते हैं? मैं हैंडबॉल की खिलाड़ी रही हूँ। वैसे तो मैंने कोरबॉल, बास्केटबॉल भी खेला है, लेकिन मेन मेरा जो है प्रोफेशनल गेम हैंडबॉल है। तो मैं 17-18 नेशनल भी खेल चुकी हूँ। तो हिसार से, डिस्ट्रिक्ट हिसार से खेलती थी मैं। तो काफ़ी कुछ सीखने को मुझे खेल के अंदर भी मिला। तो उसमें तो शायद मैं खेल के अंदर नहीं, जो उसमें पीटीआई की पोस्ट में लाभ उठा सकी। जर्नल पोस्ट पर ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो खेल में भी काफ़ी बहुत कुछ है, जैसे ओलंपिक के अंदर 6 करोड़ रुपया है। तो नशे से भी हम दूर रह सकते हैं खेलों के अंदर जाके। जो हमारा समय बच जाता है शिक्षा के अलावा, तो उसको हम अपना उचित समय अपने खेल के अंदर लगा सकते हैं। तो खेल से भी नौकरियां भी मिल रही है और पैसा भी बहुत है। तो सभी खेल से भी जुड़े, मेरा ये भी मैसेज है, शिक्षा और खेल दोनों से जुड़े। अगर शिक्षा और खेल से जुड़ेंगे तो आपका जीवन में बदलाव जरूर आएगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मिक्की माचरा, जिन्होंने जो है अपने संघर्ष की कहानी बताई, क्योंकि बड़ा एक इस तरह के मुकाम पे ये आकर के खड़े हो गए थे। पति की डेथ के बाद इन्हें कुछ भी जो है नहीं सूझ पा रहा था, लेकिन इनका संघर्ष जो है रंग लाया और हरियाणा सरकार ने इनको पीटीआई की पोस्ट पे नियुक्त किया। आज अपने परिवार का पालन पोषण है वो कर रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी कहानी को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी।